हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूथ बुक से यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट छठवां शुरू करेंगे। इसके पहले 5 तक पूरा कर लिए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्दी ही हम सिद्धांत को चालू करने वाले सीडीपी के और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे सीडीपी के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रैक्टिस सेट 6। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया कौन है? तो वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य या उपयोग सभी है। अगले प्रश्न चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर होता है। भूकंप मापा जाता है, भूकंप रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 5 चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मरीना की खाई सबसे गहरी समुद्री खाई है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, तो गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, यह कहलाता है मालाबार कहलाता है। मालाबार किसके तट पर है? केरल राज्य के तट पर है। और तमिलनाडु राज्य के तट पर कोरोमंडल तट है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की पृष्ठ छाया में पड़ते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है, तो यह रेड डाटा बुक तैयार की है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो सांस लेने में और घुटन सी महसूस होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। व्याख्या नहीं बहुत कर रहे हैं दोस्तों, हम उत्तर डायरेक्ट बता रहे हैं ताकि जल्दी कम समय में हो जाया करे रिवीजन और प्रश्न भी और सेट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें अब CDP की भी क्लास चालू करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो यह 1994 में निर्णय दिया था। इसमें जो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है? तो यह है पारा के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना या भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो यह पोटेशियम परमैंगनेट और तथा क्लोरीन डालते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, तो यह बनता है संवेदांग और मेरुरज्जु मांसपेशी के द्वारा बनता है। 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऐसा कौन सा समुच्चय रोगों का है जो मच्छरों द्वारा फैलता है? तो यह है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बहुत ही खतरनाक होता है, कमर उमर में पूरा दर्द होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो यह है निस्यंदन, छान का जल को पीने से संक्रमित रोग नहीं होगा। अगले प्रश्न चलिए। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है पैराथार्मोन। अगले प्रश्न चलते हैं।
कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु के मापन से संबंधित। अगले प्रश्न चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26वां प्रश्न है, तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि हल्के निलंबित द्रव्यों को अवसादित करने के लिए। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ करिएगा दोस्तों, स्कैनिंग सही नहीं हो पाई है, कहीं कहीं पर थोड़ा धुंधला हो गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत मूंगफली का तेल नहीं है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? क्या गोदावरी नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो यह 1994 में बना। ये बहुत ही बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के बारे में अभी जल्द ही किसी पेपर में आया था ये प्रश्न कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बना, तो 1994 में बना। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो पर्यावरण पाठ्यक्रम से इससे मूल्यों में वृद्धि होती है या समृद्धि होती है, अवधारणाओं की संपन्नता होती है, और जानकारी का संग्रह और कौशल का विकास होता है, यानी उपरोक्त सभी है। दोस्तों पूरा हो गया प्रैक्टिस सेट 6। चलिए दोस्तों नमस्कार, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। हम जल्दी ही CDP क्लास ला रहे हैं।